इधर इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान से निपटने के लिए आयरन डोम का नेवल वर्जन बना लिया और उसके एक सफल टेस्ट का दावा किया। आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन समंदर में होते ईरान के हमलों का करारा जवाब देने के लिए इजराइल ने पानी के जहाजों का रक्षक तैयार कर दिया ताकि ईरान इजराइल के जहाजों का बाल भी बांका ना कर पाए। सी डोम नाम का यह सिस्टम शिप पर इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि उसे रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बिल्कुल उसी तरह बचाएगा जैसे जमीन पर तैनात आयरन डोम इजराइल के ठिकानों की हिफाजत करता है। अभी मंगलवार को ईरान के एक ड्रोन ने इजरायली बिजनेसमैन के तेल के एक टैंकर को अपना निशाना बनाया था। कहा जा रहा है कि हमले के लिए ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन को चुना था, वही शाहिद 136 जिसने यूक्रेन का तेल निकाला हुआ है। उसी हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उनके जंगी जहाज पर तैनात सी डोम सिस्टम ने मुश्किल हालात में भी अपने टारगेट को आराम से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया। इस बीच खबर है कि एक मिलिट्री बेस से हथियारों की चोरी से इजराइल पर बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने में सेंधमारी के पीछे ईरान हो सकता है, और अगर ऐसा है तो यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल का दुश्मन देश उसके घर में घुसकर उसकी नाक के नीचे से एक से बढ़कर एक हथियार चुरा कर ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खबर इजराइल की सेना को कानों कान नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि इजराइल के एक मिलिट्री बेस से अब तक 70,000 गोलियां और 70 ग्रेनेड चोरी हो चुके हैं। यही नहीं, वहां से मशीन गन और भारी मात्रा में विस्फोटक के भी गायब होने की खबरें हैं। और ऐसा वहां 1-2 दिन से नहीं हो रहा, बल्कि बीते कुछ समय से हर हफ्ते इजराइल के इस सैन्य ठिकाने से हथियारों की चोरी हो रही है। और ऐसे में सबसे पहले शक की सुई ईरान की तरफ घूमती दिख रही है। इजराइल और ईरान के बीच फासले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ईरान के ट्रकों पर अचानक जोरदार हमला हुआ था। इस हमले के बाद खुद ईरान सहम गया था, क्योंकि उसमें ईरान के 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में उसने अपने पड़ोसी और पुराने दुश्मन इजराइल की तरफ आंखें तरेड़ दी हैं। आरोप है कि ईरान के काफिले पर हुआ हमला इजराइल ने किया था, जिसने ईरान को आग बबूला कर दिया, क्योंकि दावा किया गया कि यह हमला इजराइल की फौज के एक ड्रोन के जरिए किया गया था। ऐसे में इजराइल का यह हमला एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। इस हमले पर ईरान अब तक खामोश है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, और उसी का नतीजा इजराइल के मिलिट्री बेस से गायब हो रहे हथियारों को माना जा रहा है। उधर इराक ने तुर्की पर कुर्दिस्तान में गिराए गए केमिकल बमों के आरोप की जांच करने का फैसला किया, जिसके लिए इराक की संसद ने विशेष जांच समिति का गठन भी किया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय समेत संसद की सुरक्षा समिति और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल किया गया। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को सौंपेगी। इसी साल अक्टूबर में इराक की सेना ने एक वीडियो जारी कर तुर्की पर केमिकल हमले का इल्जाम लगाया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन रूस से भागने की फिराक में है, जिसके लिए उन्होंने अफ्रीकी देश में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो रूस से भागकर अफ्रीका में अपना ठिकाना बना सकें। पश्चिमी मीडिया को शक है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति से पुतिन की मुलाकात इसी वजह से हुई, जिसके बाद पुतिन ने वहां करीब 1 लाख करोड़ रुपए छिपाए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि पश्चिमी मीडिया का आरोप बेबुनियाद है। राष्ट्रपति फौस्टैन ओस्कान तुआदेरा से मिलकर पुतिन ने दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने और यूक्रेन में जारी जंग में समर्थन देने की मांग की। लेकिन रूस के टेलीग्राम चैनल का दावा है कि पुतिन ने अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति को उनकी वफादारी साबित करने के लिए बुलाया था, जिसमें वो खरे उतरे। यही वजह है कि पुतिन ने इतनी भारी भरकम रकम उनके देश में छिपाने पर हामी भरी, ताकि अगर रूस पर हमला हो तो वो अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ वहां शरण ले सकें। वहीं पुतिन के इस फैसले के पीछे की एक वजह उनकी तबीयत को भी माना जा रहा है। दावा है कि पुतिन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपनी अकूत संपत्ति को रूस के बजाय दूसरे देशों में छिपाना चाहते हैं, ताकि उनके परिवार को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक पुतिन कई दिनों से जानलेवा खांसी से परेशान है, जिसकी वजह से उन्हें सेना के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन के साथ जारी बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि पुतिन के करीबियों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी मीडिया जानबूझकर पुतिन को कमजोर दिखाने की कोशिश में है, ताकि रूस के दुश्मनों को जंग में इसका फायदा मिल सके।